मालिक भाई, जी भैया। एक वचन पढ़ो। जी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय, और फिर प्रार्थना करो। 1 वचन से लेकर 8 वचन। प्रेरितों के काम 1 अध्याय। जी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 1 वचन से लेकर के 8 वचन तक। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है का काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी महान सामर्थी प्रेमी दयालु पिता, बड़ी नम्रता दीनता पूर्वक आपके पवित्र चरणों में पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आज का दिन आपने प्रभु ठहराया हमारे लिए कि हम सब प्रभु भाई बहन आपके प्रिय अभिषिक्त जनों के द्वारा प्रभु इस सभा में हम प्रभु आपके पवित्र जीवित वचन को हम सीखे जाने और उस अनंत स्वर्गीय की योजना के बारे में अपने जीवन की निश्चयता को हम पक्के करते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं एक एक प्रिय लोगों के लिए, एक एक भाई बहनों के लिए जो प्रभु इस समय जुड़ते हैं प्रभु, और जो जुड़ने वाले हैं और जो जुड़ गए पिता, सभी को प्रभु आपके हाथों में ला के समर्पित करता हूँ प्रभु। एक एक हृदय को प्रभु, एक एक हृदय को मनों को तैयार करें पिता, और प्रभु हर एक भटकाने वाली और हर एक प्रभु उन आत्माओं को प्रभु दूर करें जो प्रभु आपके वचन को सीखने से रोकती हैं प्रभु, और उन्हें समझने से प्रभु हमारे ध्यान को भटकाती है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू की सामर्थ के द्वारा सभी चीज को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। हम सबकी सहायता कर आपके प्रिय प्रेरित अभिषिक्त जन को, भविष्यवक्ता को प्रभु, जो हमारे बीच में प्रभु बड़े बोझ के साथ उन वचनों को, उन जीवन के वचनों को रखते पिता, उन्हें देना हम सबका जीवन का निर्माण प्रभु आपकी इच्छा, और प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारा निर्माण होने पाए। धन्यवाद प्रभु, एक एक विषय को प्रभु, जो प्रभु रुकावट और बाधा को प्रभु लाते हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह हम आपके सामर्थी नाम से हम प्रभु निवास करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं सब बातों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबके हृदय में होने पाए प्रभु, सबके जीवन में होने पाए, और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम सब तैयार करके इस जीवन के वचन को बहुत लोगों तक फैलाएं पिता। और प्रभु जो जो प्रभु इस योजना के तहत चुने गए हैं पिता, उन सभी को आप तैयार करें, और प्रभु बहुत से लोगों को प्रभु हम आग में से झपट करके निकाल सके, ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक को प्रदान कर ये सत्य के वचन, जीवित वचन को प्रभु
प्रभु बहुत से जीवन बचाए जाए पिता, पाप अंधकार मृत्यु से छुड़ाए जाए और प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराए जाए पिता। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और प्रभु आपके आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके दास के द्वारा प्रभु जो जो बातें हमारे लिए गई प्रभु, उन्हें आप प्रभु आज हमें प्रदर्शित करें। सब बातों में आपको महिमा और आदर देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। कोई गवाही नहीं है तो हम अपने वचन के भाग में जो लगातार हम सीख रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। जैसा हमने वचन को पढ़ा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय, ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक बदला हुआ जीवन, और चेलों को नहीं मालूम था, क्योंकि जब आप लूका 24 पढ़ेंगे तो 2 चेले साथ में चले जा रहे थे, यीशु की ही बातें करते हुए चले जा रहे थे, और उनकी आंखें, वहां पर लिखा है, ऐसी बंद कर दी गई थी। हाँ, भी मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था, आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका 24 और उसके 13 वचन से। लूका 24 और लूका 24:13 वचन से, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए, और यह सुनकर उनमें से क्लियोपास क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उन्हें पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हम तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये 2 चेले, एक तो उसे पहचान नहीं पाए कि ये जी उठा हुआ मसीह है, दूसरा उसके बारे में उसी से बात कर रहे थे।
पर उनकी आंखें बंद थी। और आगे हम देखेंगे कि उनकी बुद्धि भी बंद थी, वो किसी बात को समझने के लायक नहीं थे। और इसलिए उनके पास एक ही विषय था कि क्या तू इस्राएल को राज्य फिर देगा। मतलब उनके पास में एक विषय था, और वो विषय था कि इस्राएल को राज्य फिर देगा। क्योंकि इस्राएली लोग, उन पर एक धुन चढ़ी हुई थी, उनको एक राजा, एक न्यायी चाहिए था। और यीशु मसीह को भी वो राजा बनाने पर तुले हुए थे। ये सब बातें जानना इसलिए जरूरी है कि ये सब बातें उसके साथ घटी। और इन बातों का आधार यदि कोई है जिसे जानना है, वो कलीसिया है। वो जिन्हें अपने बाद स्वर्ग से आकर पूरे अकेले सारे काम को स्वर्गीय प्रबंध में यहां तक लेके आया। पर अब पवित्र आत्मा जब सारी बातों को अपने हाथ में लेने लगा, लूका 4 अध्याय उसका 1 वचन भी पढ़ेंगे। लूका 4 अध्याय और उसके 1 वचन को भी पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा। शाबाश। हाँ, पढ़ो मनीष भाई, आवाज कट गई। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और शैतान आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। बस, मतलब आप देखेंगे सारा काम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपने रहते ही करना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह में जिन कामों को किया, चेले बड़े ध्यान से देखते थे। और प्रभु को ये बात मालूम थी कि ये चेले इन बातों को अपने अंदर ग्रहण करते चले जा रहे, और नहीं है तो आत्मा सब बातों को उन्हें सिखाता जाएगा, सब बातें। क्योंकि आत्मा स्वर्ग से, परमेश्वर में से निकल के हमारे पास हमको दिया गया है। और इसलिए आत्मा का जो प्रबंध है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और इसके 37 पद से आगे पढ़ेंगे। 37। अच्छा। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब पवित्र आत्मा के कार्य करने का जो तरीका है,
इसको यदि कलीसिया में हम नहीं समझ पाए तो जो स्वर्गीय प्रबंध है वो हमारे जीवन से पूरा नहीं हो पाएगा। और इसलिए इन बातों से प्रभु को शोकित ना करते हुए हम उन बातों को जानने का प्रयास करें। इसलिए एक वचन और पढ़ेंगे इसी के प्रेरितों के काम 2 अध्याय। और उस समय 3000 लोग हो गए, 40 वचन से आगे दिया है, और बहुत बातों की गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। आपके चारों तरफ लोग जो कर रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि वो सही कर रहे हैं। किसी भी मानव को वो कोई भी काम इसलिए करता है क्योंकि उसे ये अच्छा लगता है कि मैं ठीक करूं। और इससे प्रियो जो एक अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्गीय प्रबंध को सेट किया गया है, 41 वचन, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, इसको ध्यान देंगे, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। प्रभु ने अपने सेवा काल में जिसको नियुक्त किया था, कलीसिया का शुभारंभ क्रूस पर से यीशु मसीह ने कर दिया था। इसलिए उसने क्रूस पर 6वीं वाणी कहा कि पूरा हुआ। मतलब किसी काम को करने के लिए जो वो आया था। अब ये वो भाषा है जिसको सिर्फ पिता ही समझ रहे थे, क्योंकि सबसे पहले वाणी में प्रभु यीशु ने यही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हमने इस बात को देखा था कि क्रूस पर इस तरफ बिल्कुल अंधेरा है, पाप और मृत्यु का राज्य है। किसी भी तरीके से मनुष्य को पाप करना संभव है, क्योंकि पाप का जीवन उसके पास है। रोमियो 6:6 में दिया है कि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहे। प्रभु ने ये काम अद्भुत तरीके से किया। प्रियो, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। और इस काम को जब आप लेके चलते हैं, 42 वचन से पढ़िए, 42 पद से। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ, यहाँ पर वचन कहता है प्रेरितों से शिक्षा पाने। पर दुख का विषय ये है कि आज बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि प्रेरित किसको कहते हैं। वे अपने पुराने जीवन में जहां थे, जैसे थे, उससे किसी भी प्रकार से वो अलग होने को तैयार नहीं है।
क्योंकि वो इस प्रकार ऐसे काम को करके ये बात प्रकट करते हैं कि सब कुछ यहीं पर है। नहीं, आप जब अकेले हैं और परमेश्वर के वचन ने, ध्यान से सुनिएगा, आपके हृदय में काम किया, यीशु के लहू ने आपके हृदय में काम किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करेगा कि वो यीशु को लाए और आपको मसीह तक पहुंचना है। इन सब कामों के लिए आप नहीं करते प्रियो, ये सब काम को पवित्र आत्मा स्वर्गीय प्रबंध के द्वारा। इसलिए प्रभु ने बार बार कहा, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। ये उनकी आंखें और बुद्धि बंद है जो किसी प्रकार किसी धर्म को इस पृथ्वी पर प्रचार कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका मिलता है। कई लोग मीडिया की तरफ से माइक लेके खड़े हो जाते, हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। नहीं प्रियो, आपको एक ऐसी भाषा दी गई है जो स्वर्गीय भाषा है। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा। इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़िए। इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 7 वचन। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आप ध्यान देंगे, यहां पर परमेश्वर के राज्य का कोई प्रबंध है जो हमें बताया जा रहा है, और इसी विषय पर बहुत से विषय है लोगों के पास। 17 वचन भी पढ़ी। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। क्यों? आगे। क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। और उसके बाद में 24 वचन भी पढ़िए। ये अध्याय पूरा इसी पर दिया हुआ है। 24 पद भी पढ़िए। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिए, कोई भी धर्म हो, वो अपने धर्म गुरु का बार बार नाम लेते रहता। पर कलीसिया में जब लोग बढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप ही बढ़ रहे। नहीं प्रियो, इसका कुछ भी बात नहीं समझेंगे, और जो समझेंगे वो 2 चेले यीशु को ही समझा रहे थे। वो यीशु को ही समझा रहे थे। ये बात बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि यीशु मरा, सब मरेंगे प्रियो, पर समस्या ये है कि वो तीसरे दिन जी उठा। और चेलों ने कहा कि उन स्त्रियों ने भी हमें दुविधा में डाल दिया। वास्तविक जो बात होने जा रही थी वो उनके लिए दुविधा का कारण था।
और परमेश्वर के लिए ये बड़ा अद्भुत था प्रियो, कि वो मनुष्य को कैसे बताए, मनुष्य के अंदर कैसे डाले कि यीशु मरा। चलिए 2 कुरिन्थी 5 अध्याय, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और उसके 14 वचन से। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। ना, ये काम नहीं हुआ तो ये अधूरा जीवन है। कैसे अधूरा जीवन है? आगे, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा ध्यान कि देंगे जो आगे। हाँ, आप ध्यान देंगे आगे। वे आगे को अपने लिए ना जिए, हम्म, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरा, ध्यान रखेंगे इस बात, पर हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। इसलिए अब जब मैं प्रचार करता हूं उन लोगों को जो नए हैं, उनको मुझे ये बताना पड़ता है कि वो आपके लिए क्यों मरा। और जो कलीसिया में है, जो मसीह की देह में है, उनके साथ इन बातों को बांटता हूं, इन बातों को बोलता हूं कि वो मसीह के अनुरूप में अपने आप को ढालते चले जाए। इसलिए हाँ, आगे बढ़ो। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। मतलब ये वचन हमको ये बताता है, यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, वो अब से नहीं करेंगे। हाँ, आगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। अब ये नई बातें कौन कौन सी हैं? बड़े ध्यान से, गंभीरता से इन बातों को पढ़ना। ये तो धन्यवाद देना प्रभु का कि प्रभु का ऐसा उपाय है, और मैं ईमानदारी और समर्पणता के साथ आपके साथ इसलिए बैठता हूं कि आप मसीह में नई सृष्टि बन जाए। आपको अपने विषय में ये निश्चयता होना है कि मैं शारीरिक दशा में नहीं हूं, एक निश्चयता के साथ। उसके बाद आप देखेंगे कि वो आपको अनंत में लेके चले। ये 2 चेले भी यीशु के साथ चल रहे थे, पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो पुनरुत्थान के साथ चल रहे। ये जी उठा हुआ मसीह है। वो खड़े हो गए और ध्यान से उसको देखते रहे। बोले, लगता है तू अकेला ऐसा व्यक्ति है। जी हाँ, अकेला वही व्यक्ति है जो पृथ्वी पर मर के जी उठा। और इसको प्रियो बहुत से लोग बता नहीं पाते। आज मैं मोबाइल में इसको देख रहा था। आपको कभी ऐसी बात दिखाई देती है, उनको मदद कीजिए। वो माइक पकड़ करके, मीडिया वाली थी, बोल रही थी, धर्म परिवर्तन करते हो।
उसने बार बार कहा, मैं यीशु के बिना रह नहीं सकती, तुमको जो करना है तुम कर लो, पर मैं यीशु मसीह की हूं। पर वो आगे किसी बात को बता नहीं पाई। अब उसने माइक को उसके पति की तरफ कर दिया, यीशु ही क्यों? वो हकलाने लगा। वो उन बातों को बता नहीं पाया। मुझे याद है जब मैं कार्य में था, मेरे सबसे बड़े अधिकारी ने मुझसे पूछा, 25 दिसंबर को मैं ड्यूटी गया था, इसलिए जब वो मुझे ड्यूटी में देखे तो आश्चर्यचकित हो गए। पर वहां मुझे कुछ सिखाने के लिए प्रभु ने रखा। वो जा रहे थे, उन्होंने आवाज दिया, वो ऑफिस में बैठकर अपने कुछ कामों को करने के लिए उसके धुन में थे। पर उसी समय उन्होंने कहा, डेविड इधर आओ। जब मैं उनके पास गया तो वो बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा, तुम ड्यूटी आए हो क्या? मैंने कहा, हाँ साहब, मैं ड्यूटी आया हूं। बोला, आज तुम्हारा त्योहार है। मैंने कहा, मेरा त्योहार नहीं है। फिर किसका है? मैंने कहा, वो ईसाइयों का है। तुम कौन हो? मैं मसीह हूं, मैं मसीह के साथ रहता हूं। और 3 मिनट में प्रियो ऑफिसर और मेरे साथ बहुत से लोग खड़े थे, वो मुंह खोल के देखने लग गए कि मैंने उनको पूरे सुसमाचार को सुना दिया। और मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि पवित्र आत्मा वहां पर इस प्रकार की अगुवाई कर रहा था कि उस ऑफिसर को, जो जल्दी जल्दी जाने में और अपने काम की धुन में था, वो खड़े होके मेरी बात को ध्यान से सुनते रहे। उनको आश्चर्य हो रहा था कि ये व्यक्ति ड्यूटी में आया है। पर वहां से जब मैंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया तो ऑफिसर ने दूसरी बात कहा, डेविड, तुम प्रीचिंग करते हो? मैंने कहा, साहब, मुझे प्रभु यीशु का अनुग्रह है कि उसने ये वरदान दिया है कि सामने हर व्यक्ति को मैं सुसमाचार उसके राज्य का सुनाऊं, जो अनंत राज्य है। और वहां जितने लोग थे, ऑफिसर तो चले गए, पर उनके अंदर मुझे मालूम था कि वो बात गोल गोल घूमने लगी। ये ड्यूटी आया है, ये ईसाई नहीं बोलता है, ये मसीह है बोलता है। सुसमाचार में एक गुण है, आप जब उसे किसी को प्रचार कर देते हैं, सुसमाचार अपना काम शुरू करता है। उस व्यक्ति से कब, कहां, कैसे बोलेगा, ये सुसमाचार का काम है। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को और कलीसिया को ये आदेश दिया। कलीसिया का मतलब यह है, प्रिय, वही बात होना है जो स्वर्ग के लिए नियुक्त है। कुछ भी मनमानी करके, इसलिए जब तक क्रूस का काम नहीं होगा, व्यक्ति को जो बात समझ में नहीं आएगी उसको भी वो अपने जीवन से करता रहे और ऐसा दिखाएगा कि वो सब जानता है। इसलिए प्रिय वचन कहता है, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे।
अब इन चारों बातों को, जो चार दीवार है जहां पर आपकी सुरक्षा है, इसके अंदर रहने से आप पूर्ण रीति से आत्मिक में बलवंत होते जाएंगे और प्रेरितों की शिक्षा जो है आने वाले राज्य के लिए, आने वाले मसीहा के लिए, जो बहुत जल्द आने वाला है, आपको तैयार करती। वो तो आएगा प्रियो, समस्या उसकी नहीं है। समस्या ये है क्या मैं तैयार हूं, मैं उसके प्रबंध में हूं, मैं उसके योजना में हूं। हाँ, प्रेरितों के काम। हाँ, इसको पढ़ रहे थे, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय, इसको आगे पढ़ो जी, 18 वचन से। 18 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया हाँ, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ये बिल्कुल अलग बात है, मेल मिलाप का वचन। इसमें प्रभु हमें इतना भर के रखते हैं कि सामने वाले का दोषपूर्ण जीवन और उस पर दोष लगाने की प्रवृत्ति, उसका दोष हमारे आत्मा में किसी भी प्रकार से मत पड़े। साफ, निष्कलंक और निर्दोष। कई बार हमारे कान लोगों के बुराई सुनने के लिए बहुत तेजी से, हाँ क्या बोले, कैसे बोले, क्या बोले, बहुत बहुत ध्यान से सुनते हैं। नहीं ब्रदर, आप सुन नहीं रहे भाई, वो आपके अंदर बैठ रहा है, वो आपके अंदर जगह बना रहा है। इसलिए उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, वो सब में हमारा काम नहीं है। हमें सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला है। कलीसिया में यदि है, हमें किस रूप से आगे लगातार बढ़ते चले जाना है। ये कैसे बढ़ेंगे आप? पृथ्वी पर इसका कोई भी उपाय आपके पास नहीं है। जैसे मैंने बताया था बीते दिनों कि हम एक काम को जो करते हैं सोचते हैं बस यही काम है। नहीं प्रियो, 20 वचन में क्या लिखा है? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। किसी और के साथ? परमेश्वर के साथ। तो प्रियो, वो निश्चयता आपके अंदर पवित्र आत्मा डालेगा। परमेश्वर के साथ आपको मेल मिलाप कराना है तो आपको आत्मा में क्या बनना पड़ेगा? मेरे साथ चलिए जरा इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय, 3 अध्याय को निकाल लेंगे पहले। 3 अध्याय और 14 वचन से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। हाँ, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने हाँ, कोई दूसरा पढ़ो। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ
जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। 16 वचन फिर से बहुत ध्यान से पढ़ रहे, देखेंगे है 16 वचन। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, ये पृथ्वी पर नहीं है प्रियो, ये पृथ्वी से नहीं मिलता और पृथ्वी के मनुष्य के जीवन में नहीं आता। पृथ्वी का जो मिट्टी का मानव है उसके अंदर परमेश्वर को इन चीजों को रखने की समस्या यह है कि उसकी समझ वहां तक नहीं है। आपको अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है। हाँ आगे, तुम्हें यह 16 दान वचन। दे, हाँ 16 वचन। तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, उसके आत्मा से, हाँ आगे, अपने भीतरी मनुष्यत्व में हाँ आगे, सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। किसके लिए, किसके लिए आपको बलवंत होना है? पढ़िए आगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। मतलब पवित्र लोग वे हैं जिन्हें पवित्र किया गया है। तेरा वचन सत्य है, इसके द्वारा तू पवित्र कर। यूहन्ना 17 में यीशु का लहू आपको पवित्र करता है और धर्मी ठहराता है और परमेश्वर के पास पहुंचाने की सामर्थ रखता है। इसको मैंने आपको बीते दिनों बताया था। अब आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए नहीं प्रियो, तो बहुत नीचे है। वो जैसे ही पवित्र आत्मा का बात आता है तो सबके अंदर एक बात आता है कि दुष्ट आत्मा को निकालना है। क्यों आता है मालूम है आपको? क्योंकि अशुद्ध आत्मा दुष्ट आत्मा का अड्डा बना हुआ है उनका जीवन। परमेश्वर के वचन में कोई भी बात इसलिए सिखाई जा रही है कि आप धीरे धीरे परमेश्वर के साथ रहने की अपनी गवाही दीजिए। मैं जब भी कहता हूं कोई गवाही देगा तो लोगों के साथ बात करने की, प्रचार करने की बहुत सी गवाहियां सबके पास है, पर परमेश्वर के साथ आप कैसे बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि ये आपके भीतरी मनुष्यत्व का काम है और ये आपके समझ से परे है। देखिए आगे, ये आपके समझ से परे है। आगे बढ़ो बेटा। इफिसियों 3:18 सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। अभी उतरे इसमें, और आगे, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। किससे परे है? ज्ञान से। आपके ज्ञान से जब परे है तो इसको आप कैसे जानेंगे? इसलिए ये बातें आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाली जाती है। और एक बात पवित्र आत्मा और सिखाता है, आपको कहां क्या बोलना है
ये आपकी परेशानी नहीं है। आपको राजा के सामने भी खड़ा किया जाए, आप देखेंगे कि आप बेहिचक होकर उस सुसमाचार को रखेंगे जो आपके जीवन में है, बेहिचक, क्योंकि ये काम पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा, इसको बता, इसको बता। पर देखेंगे आप कई बार बता बता शब्द सुनते रहते हैं पर नहीं बता पाते, क्योंकि बताने से ही आपकी वो गवाही पर तैयार होगी जो स्वर्गीय है, जो ज्ञान से परे है, समझ से परे है। हाँ, फिर से पढ़ो 18 और 19 वचन। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ यहाँ कि पर एक उसकी शब्द आया, चौड़ाई। यहाँ जी। पर एक शब्द आया जिसको बहुत अच्छे से समझना है। विश्वासी नहीं, विश्वास योग्य भी नहीं, कोई धर्म का नाम नहीं, पवित्र लोग। इनको प्रभु लगातार सिद्ध करता है। यहीं पर हम देखेंगे अभी, पवित्र लोगों को सिद्ध करने का काम स्वर्ग का है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही इसलिए दिया है कि उसके द्वारा आपके अंदर मसीह को डाला जाए। ये सब आपके ज्ञान से परे है। हाँ, आगे। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, कितनी है, आगे। हाँ, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यो मेरा विश्वास है ये वचन आपसे बात करे। आपके अंदर आत्मा की सामर्थ इसलिए डाली जाती है कि आप परमेश्वर की भरपूरी तक क्या हो जाओ, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पूर्ण हो जाओ। ये तो बहुत आनंद का विषय है प्रियो। इस भरपूरी का मतलब है आपके पास जो छोटा सा जीवन है उसको पूरा भी लगा देंगे आप, तो परमेश्वर की भरपूरी तक कैसे भरेंगे। आगे पढ़िए, जरा आगे पढ़िए। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हाँ, वो सामर्थ जो परमेश्वर की परिपूर्णता से आपके अंदर डाली जाती है। और कोई भी प्रयोग आपको परमेश्वर का जन, प्रेरित और भविष्यवक्ता, एक अगुआ मानने के लिए कभी भी नहीं रुकेगा। वो जरूर आपको अपने जीवन में आदर्श बनाएगा कि जो लोग अनंत जीवन को पाने वाले हैं उनके लिए आप आदर्श बन जाएं। मेरे बहुत से भाई बहन इस भाषा को समझते हैं, इसके लिए वो जी रहे हैं, इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। अब जो ऐसा सामर्थी है वो हमारी समझ से, मैं आपके बीते दिनों यही बता रहा था, आप अपनी समझ से काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, पर उसकी एक सीमा है, दायरा है। पर जब आप परमेश्वर की समझ में आएंगे, उसी को कलीसिया बोलते हैं प्रिय, जिसके सामने स्वर्ग खुला और बेपरद है। आप पृथ्वी पर बांधेंगे, स्वर्ग में बंधेगा। आप पृथ्वी पर खोलेंगे, स्वर्ग में खुलेगा।
ये परमेश्वर का प्रबंध है, आपको उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वो आपके भीतर में बड़े बड़े काम करते जाता है। जब आप परमेश्वर की संगति में बढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने विचारों को, अपनी बातों को आपके साथ में रखते जाएगा। दो ही बात है प्रियो, हमारा पुराना जीवन जो संसार में, शरीर में था, पाप और मृत्यु में था, अंधकार में था, जिसका फायदा शैतान उठा रहा था। वहां से उसने पूरे इन बातों को साफ कर दिया और अब हमारे सामने अनंत खुला है। अनंत जीवन आपको दिया जाता है, अनंत राज्य के लिए, अनंत परमेश्वर के साथ रहने के लिए। ये सब परमेश्वर उन लोगों के लिए करने के लिए बाध्य है जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन अपना काम शुरू करता है, जिनके जीवन में परमेश्वर स्वर्गीय पिता, महिमामय पिता उन बातों को करना शुरू करता है यीशु मसीह के द्वारा, जो मिट्टी के मनुष्य को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी दुनिया अलग चल रही प्रियो। वो अलग से अपना काम कर रहा है, उसके सब कार्य, उसको मतलब नहीं है परमेश्वर से। हाँ, वो प्रार्थना भी करता है तो बोलता है हे प्रभु तू इसको कर, हे परमेश्वर तू इसको कर। यहां पर जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि इसके लिए प्रभु आपको बहुत दूर लेके चल रहे हैं। चलिए आखिरी वचन भी पढ़ दीजिए। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। हाँ, मतलब ये कलीसिया का काम है, ये वो कलीसिया है जिसको मैंने आपको बताया था। मुझे याद है इब्रानी 12 अध्याय 22 वचन, आप 18 पद से उस पहाड़ के पास नहीं आए, आप तुरी की ध्वनि के पास नहीं आए और उस आज्ञा को जिसको आप सह नहीं सकते थे, और आप किसके पास आए हैं? 22 पद, इब्रानी 12:22। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आपको यदि कोई बताएगा कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, क्योंकि जब आपको स्वर्गीय जीवन मिलता है उसी समय आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। इसलिए प्रियो, ये पृथ्वी पर बहुत ही बहुमूल्य जीवन है और ये बार बार नहीं मिलता, ये एक बार मिला है। हाँ, हम गिरते लुढ़कते रहते हैं, वो अलग बात, प्रभु उठाता है। और कब? जब उसके मार्ग में, उसके साथ में और उसके हाथ में है तब। हाँ, आगे। जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ
यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। उत्पत्ति 4 अध्याय का बात को यहाँ इब्रानी में रख रहा है, क्योंकि उस लहू ने दुहाई दी थी। लिखा है, परमेश्वर से पूछा था, तू मेरा न्याय क्यों नहीं करेगा? खूनी छूटा हुआ घूम रहा है, और इसलिए प्रभु ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? बोला, मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? जी हाँ। गुनाहगार के बात करने का तरीका ऐसे ही होता है, वो बहुत रुबाब से बात करता है, और इसलिए जब गुनाह को कबूल करने वाले लोग होते हैं, वो लोग कबूल करवा लेते हैं। उनको मालूम है कि ये ऊपर के शब्द हैं। चलिए प्रिय, एक बात को पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 12 वचन। इफिसियों 4 अध्याय 12 वचन। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। पवित्र लोग ही इस पृथ्वी पर स्वर्गीय और परमेश्वर के विशिष्ट लोग हैं, क्योंकि कौन कौन सी चीज उसको पवित्र करती है, उसका ध्यान उसी में लगे रहता है। वो उस खोज में लगे रहता है कि वो अपने आप को अपने प्रभु को दिखा सके, बता सके, बोल सके कि मैं आपकी योजना में हूं। और योजना क्या है? हाँ, फिर से 12 वचन। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह उन्नति पाए। आप पर परमेश्वर को, यीशु मसीह को बहुत भरोसा है, और उस पर भरोसा करने दीजिए। आप सिर्फ इतने ही लोग मत बनिए जो बहुत अच्छे से वचन को सुनने वाले हैं। नहीं प्रिय, आपके जीवन में परमेश्वर अनंत के काम को बराबर करते चले जाएंगे। हाँ, बहुत से लोग मुझे मिले हैं, बहुत से लोग हैं जिनके साथ में मैंने रात दिन परिश्रम किया, पर वे सम्मानीय मनुष्य तक घूमते रह गए। उनको स्वर्गीय होने की निश्चयता नहीं मिली। आप कुछ भी करें प्रियो, पहले आपके पास आपके स्वर्गीय होने की निश्चयता होना चाहिए। इसको हम आगे फिर देखेंगे। चलिए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में जाएंगे। चलो ज्योति, प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग को, पृथ्वी को और समुद्र को और उसमें जो कुछ भी पाया जाता है बनाने वाले हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु कि आपने पिता से, स्वर्ग से अपने लहू के द्वारा मुझे जोड़ा है। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपकी इच्छा को हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं पिता। हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं प्रभु जी, स्वर्गीय बातों को जान पा रहे हैं पिताजी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आज के संगति के लिए, वचन के लिए कि आपने
सारी बातों को प्रभु जी हमारे ऊपर प्रकट किया है। जो जो आज आप हमसे बात करना चाहते थे अपने बेटे के द्वारा प्रभु यीशु आपने हमको सिखाया, हमको बताया। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपके लहू की कीमत को हम इन दिनों वचन के द्वारा समझ पाए, हम जान पाए प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को समझ पाए हैं प्रभु। हम सुसमाचार की सामर्थ को समझ पाए प्रभु जी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम स्वर्गीय बातों को सीख रहे हैं। आपका वचन स्वर्गीय है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस संगति के लिए, जितने भाई बहन जुड़ते हैं, जितने बड़े बुजुर्ग पवित्र लोग जुड़ते हैं प्रभु, हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इस संगति के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर आपकी संगति को आप हमारे बीच इसी प्रकार से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, और जैसी आपकी इच्छा है हम सबों के मध्य में आप अपनी इच्छा को हर दिन प्रकट कीजिए पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहन के जीवन के लिए कि आपने बचाया है प्रभु जी, मुझे भी बचाया है। और प्रभु आपने हमें किसी भी प्रकार से संसार में भटकता हुआ नहीं छोड़ा, अंधकार में, मृत्यु में, लेकिन आपने हमें निकाला है, बचाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके लहू के लिए। और जितने प्रभु जी हमारे घर घराने के लोग प्रभु अभी तक बचाए नहीं गए हैं प्रभु, उन सबों पर भी दया अनुग्रह कीजिए प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। नेटवर्क के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम पूरा वचन सुन पाए, आज की सारी बातों को हम सीख पाए प्रभु। इसमें चलने के लिए सामर्थ्य देना, मनन करने के लिए प्रभु जी हमें तैयार करना प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। आमीन।